यह ईडर बतख पिछले 30 दिनों से अपने घोंसले में लगातार बैठी हुई है। इस दौरान उसने न कुछ खाया है न ही पानी पिया है। यह कोई भूख हड़ताल नहीं बल्कि अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जैसा संघर्ष है। जमीन पर घूमने वाले शिकारी जानवरों से बचने के लिए ईडर बतख ने अपना घोंसला इस निर्जन द्वीप की सबसे ऊंची चट्टान पर बनाया। लेकिन यहाँ का मौसम बेहद कठोर है और बर्फीली हवाएं लगातार चलती रहती हैं। अंडों को गर्म रखने के लिए वह अपने पेट से सबसे मुलायम पंख नोचकर ठंडी चट्टानों पर बिछा देती है और फिर अपने शरीर से उन 5 अंडों को पूरी तरह ढककर बैठ जाती है। अंडे सहने के पूरे समय वह घोंसले से एक पल के लिए भी नहीं हट सकती। भोजन करना तो दूर की बात है, अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उसे केवल जमा हुई चर्बी पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही उसकी नजर हर समय आसमान पर टिकी रहती है, क्योंकि ऊपर मंडराते समुद्री गल सीगल उसी पल का इंतजार कर रहे होते हैं जब बच्चे अंडों से बाहर निकले और वे उन पर हमला कर सकें। आखिरकार एक दिन एक नन्हा सा सिर अंडे का खोल तोड़कर बाहर आता है। तब तक माँ का वजन पहले की तुलना में लगभग आधा रह चुका होता है, लेकिन उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि इस ऊंची चट्टान पर बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है। यदि उन्हें जल्दी समुद्र तट तक नहीं पहुंचाया गया तो वे भूख से मर सकते हैं। समुद्र तट तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, ऊंची खड़ी चट्टान से छलांग लगाना और फिर सीगलों के इलाके से होकर गुजरना। माँ जानती है कि सीगल उसके बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहाड़ पर रुकना निश्चित मौत है, जबकि समुद्र तक पहुंचना ही जीवन की एकमात्र उम्मीद है। इसलिए सबसे पहले माँ खुद चट्टान से छलांग लगा देती है ताकि उसके बच्चे समझ जाएं कि अब उन्हें भी यही करना होगा। हालांकि नन्हे बच्चे उड़ नहीं सकते, लेकिन उनका शरीर इतना हल्का होता है कि नीचे गिरने पर उन्हें गंभीर चोट नहीं लगती। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आगे एक खुला इलाका है जहां आसमान में सीगलों के झुंड हर समय झपट्टा मारने के लिए तैयार है। अकेली माँ अपने 5 बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती। तभी वह आसमान की ओर सिर उठाकर एक लंबी और दर्द भरी पुकार लगाती है। सबसे पहले उसकी आवाज का जवाब एक नर ईडर देता है, फिर दूसरी मादा ईडर बतखें भी अपने अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाती हैं। यही वे पक्षी हैं जो कुछ समय पहले तक घोंसलों के लिए आपस में भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस कठिन घड़ी में वे अपने सारे मतभेद भुला देते हैं। सभी वयस्क ईडर मिलकर एक घेरा बना लेते हैं और सभी बच्चों को उसके बीच में सुरक्षित कर लेते हैं। उनके शरीर एक जीवित सुरक्षा दीवार बन जाते हैं। ऊपर सीगल लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें हमला करने का कोई मौका नहीं मिलता। आखिरकार यह पूरा समूह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समुद्र तट तक पहुंच जाता है। जैसे ही आखिरी नन्हा बतख का बच्चा समुद्र के पानी में उतरता है, माँ पहली बार राहत की सांस लेती है। पिछले 30 दिनों में यह उसका पहला भोजन होता है और जिन बच्चों की रक्षा के लिए उसने पूरे 1 महीने तक अपनी जान दांव पर लगा दी, वे भी पहली बार अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यही है आर्कटिक की इस माँ का अद्भुत मातृत्व, एक ऐसा प्रेम जो अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई और हर बलिदान सहने को तैयार रहता है।